हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट का जो पेपर 1 हुआ है उसके मैथ्स के आंसर की को। ठीक है, कोशिश यही है कि आपको सही आंसर बताए जाएं, लेकिन अगर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर बहुत जगह से सर्च करके ठीक है और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर बताए जाएंगे। तो अगर आप मैथ्स का सोल्यूशन यहाँ पर देखना चाहते हो, आंसर की देखना चाहते हो, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, चलिए अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी कोई भी वीडियो आए तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट ए मेरे पास है, लेकिन आपका कोई भी सेट हो उसमें आगे पीछे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है पेडागोजी से, वो कहता है निम्नलिखित में से सीधे देखो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। कौन सा कथन गणित के प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो पहली वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ए बी और सी। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जो ए बी सी पहला ऑप्शन है वो तीनों इसमें क्या है, करेक्ट होंगे। तो इसका आप आंसर मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पर। आपका जहाँ भी क्वेश्चन है वहाँ पर आप ओपन कर लेना अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट था कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वो चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। वो मैथमेटिकल एक्टिविटी जो टीचर के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर आपका 32 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वो हमेशा उसकी प्रशंसा करती है जिसे सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, मैच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 आपसे कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा और सही नहीं होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 का है, आपसे कहता है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3, 34 का ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपराजात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। गणितीय अधिगम सामग्री इनमें से क्या क्या हेल्प करती है? जो गणित की अधिगम सामग्री होती है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा। बी और डी इसमें सही हैं, बी और डी इसमें सही हैं, ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं अब क्या होंगी और मजबूत होंगी, स्ट्रेंथन होंगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा, ये क्या अवधारणाएं हैं? ठीक है, ये कौन से कंसेप्ट होते हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी 4 आपका सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं, प्री नंबर कंसेप्ट ये होते हैं। 4 आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। जो आपकी NCF 2005 है उसके अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सबसे उपयुक्त कारण है लिंग संबंधी धारणाएं होने के कारण। तो 38 का 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कक्षाई शोध दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। तो गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा वो पहलू है जो इस डर को, इस भय को बढ़ाता है? ठीक, तो 39 का आपका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं को अमूर्त प्रकृति के कारण ऐसा होता है, गणित का भय होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो उनका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 40 का पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल सी। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका सही ऑप्शन होगा? केवल सी, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41
2 पर 42 आपसे कहता है कौन सी परिस्थिति दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याएं, ग्रेड, आयताकार सारणियाँ, ये वाला 42 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो सबसे बढ़िया तरीका होगा भिन्न डिस्क का उपयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बताना है। तो 43 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का यूज़ कर रही है, तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? शिक्षिका का उद्देश्य है विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। संख्या बोध विकसित करने में जो सब्सिटाइजिंग मेथड होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण उसको प्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। तो 45 का 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पासे वाला जो ऑप्शन था इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब कंटेंट वाले सवालों की ओर। ठीक है, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भी हुआ है क्योंकि पेपर किसी के द्वारा हमें दिया गया है। 46 की बात कर लेते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो काजू को मिला दिया। अब मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी एक क्वांटिटी में करने होंगे और ऑप्शंस भी आपके किस में है, ग्राम में। तो आप एक काम करो, 4800 को भी ग्राम में, 4.8 को ग्राम में बदलेंगे तो 4800 हो जाएगा, ये ऑलरेडी ग्राम में है। और 3.5 किलोग्राम को भी अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 3500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4800 किलोग्राम, ये 2500 ऑलरेडी है और ये 3.5 आपका हो जाएगा 3500 ग्राम। तो ये टोटल आपका 10800 ग्राम आ जाएगा। अब इसको बोला है कि इसको बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाने हैं। 3 दर्जन में होते हैं 36 पैकेट, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पैकेट होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने होंगे, 36। तो 36 पैकेट में बांटना है, तो कितने पैकेट का जो भार है वो कितना होगा। तो ये टोटल है इतना ग्राम, और कितने में हमको इसको बराबर बराबर करना है, 36 पैकेट्स में। तो 36 से इसको डिवाइड कर दो, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 300 ग्राम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा इनको ग्राम में कन्वर्ट करके ऐड कर लो और 3 दर्जन यानी कि 36 से क्या कर दो डिवाइड, तो 300 ग्राम आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा अगर डबल कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाता है 4 गुना। ठीक, ये सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है। सॉल्व करने का भी तरीका है। वर्ग की भुजा जितनी भी हो अगर उसको डबल कर दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है 4 गुना। तो पहली बात तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब वर्ग की भुजा क्या है, 5 है, ए मान लेते हैं हमारे पास क्या है 5। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा 25। अब वर्ग की भुजा को डबल कर दिया है, तो अब ये भुजा 5 से क्या हो गई है 10, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। तो कितने गुना बढ़ा क्षेत्रफल, 4 गुना, 25 चौका 100। तो फोर्थ इसका सही जवाब होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन समझ यहाँ पर आ रहा होगा। 48 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे 3 डायमेंशनल शेप्स पूछी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही है। घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये चारों क्या हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। अब उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 जो है 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो साबुन खरीदने के लिए और कितने पैसे उसे चाहिए। सिंपली देखो इसे सॉल्व करो। पहले बात उसके 5 रुपये का कितना सिक्का है, 1, तो 5 इंटू छोटा सा 1 कर लेते हैं क्योंकि 5 रुपये का 1 सिक्का है, प्लस 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो 1 बड़ा यहाँ लिख लिया और 2 सिक्के हैं तो 2 नीचे लिख लिया छोटा सा करके, ठीक है, प्लस 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 0.5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 रुपये का 1 सिक्का है 5, 1 रुपये के 2 हैं तो 2, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, जो 50 पैसे के हैं ये 5 सिक्के हैं। अब 50 पैसे के देखो 5 सिक्के को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2.5 रुपया आएगा। कैसे आएगा, देखो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 5, तो 2 50 पैसे क्या बन गया 1 रुपया, फिर 2 50 पैसे क्या बन गया 1 रुपया, फिर 5 थे 1 और 50 पैसे बन जाएगा, तो ये कितने 2.5 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2.5 रुपया बन जाएगा। तो 5 और 2 7 और 2 9, तो 9.5 रुपये उसके पास हो गए। तो उसे और कितने की ज़रूरत होगी, और 50 पैसे की, जिससे वो 10 रुपये इकट्ठे कर सके। समझ आए कैसे किया। 5 का 1 सिक्का हो गया, इसके बाद 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये ये हो गए, तो 5 और 2 7,
इसके बाद 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 0.5 इंटू 5, ठीक है, यानी कि उस पर 2.5 रुपये हैं, तो 2.5 रुपये ये जोड़ लिए तो 5, 2 7 और 2 9 और 50 पैसे ये तो 9.5 रुपये, 50 पैसे की और ज़रूरत उसको होगी। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 आपसे कहता है इसको आपको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे बड़ा कौन है। तो पहला आपका सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा और फिर क्या होगा 1/4 होगा। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पर। फिर ये आपको दी है क्या, एक सीरीज़ दी है, सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 1 6 15 x और 45, बस इतना ही लिख लो। डिफरेंस ले लो 5 9 और आगे हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 का डिफरेंस ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, हमें 2 में कितना का डिफरेंस दिख रहा है 4 का, फिर 4 का ले लेते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। तो फिर से 4 का लिया तो क्या आया 13। अब इसमें इसको ऐड करके देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 28। अब देखते हैं आगे क्या यही पैटर्न चल रहा है। फिर से आप क्या ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। तो 28 में 17 जोड़ोगे तो 45। इसका मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 45 यहाँ पर गिवन है, तो जवाब हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया, 4 4 ऐड हो रहा था, वही आगे हमने कंटिन्यू कर दिया। फिर 52 बहुत सिंपल सा सवाल है। इनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम रक्त समूह वाले का रेशो चाहिए। तो सबसे ज़्यादा है O और सबसे कम क्या है 3। तो 12 और 3 का रेशो क्या आ जाएगा, 3 से कट कर दो 4:1। थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। सिंपल सा रेशो आपको निकालना था। 53 आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो पतंग वाला कथन है वो गलत है। इसमें कह रहा है कि पतंग के सम्मुख कोण बराबर होंगे तो वो आयत बनेगा नहीं। अगर पतंग के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं तो वो बनेगा आपका समचतुर्भुज। क्या बनेगा, समचतुर्भुज। तो पहला जवाब जो है, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं। 54 आपसे कहता है कि अम्मिनी है वो 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयत बनाना चाहती है, तो उस प्रकार के कितने आयत बन सकते हैं। अब 36 के किस किस तरह से फैक्टर्स हो सकते हैं आप ये समझो। एक तो खुद हो गया 36, एक आपका हो गया 18 दूनी 36, ठीक। एक आपका हो जाएगा 12 तियां 36, एक आपका हो जाएगा 9 चौक 36 और एक क्या हो जाएगा 6 छंग 36, ठीक। फिर तो रिपीट हो जाएंगे इससे कम अगर हम आएंगे तो एक तो 36 गुणा 1, एक 18 गुणा 2, 12 तियां 36, 9 चौक 36, 6 कितने पेयर बने 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरीकों से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। 5 तरीकों से हम इन 36 वर्गों से आयत को बना सकते हैं। कितने तरीकों से, 5 से। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। टाइम से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। रुबीना ने कार से 4:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 9:15 समाप्त करी। मैंने देखो ये एक बात ध्यान रखना, जब आपको टाइम इसमें दिया होता है ना 24 आवर के सर्कल में, यानी कि 16 21 15 13, तो वो PM होता है, यानी कि तो हमने इसको क्या लिख लिया 4:30 लिख लिया है, सॉरी 4:50 लिख लिया। 16 4 होता है तो 4:50 हमने लिख लिया, और 21 होता है 9 तो 9:15 पर वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो 4:50 से दोनों क्या है PM है, तो 4:50 से 5:50, ठीक, 1 घंटा हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। 5:50 से 6:50 प्लस 1, 6:50 से 7:50 एक और आ गया, और 7:50 से आ गए हम 8:50 पर एक और। 4 घंटे तो ये हो गए 8:50 तक। अब 8:50 से हमें आना है 9:15, तो 10 मिनट तो ये 9 बजने के, और 15 मिनट ये कितने हो गए 25 मिनट, यानी कि 4 घंटे 25 मिनट। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, हम आपको क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़नी है और फिर वही संख्या 100 में से घटानी है, फिर जो आपको प्राप्त होता है उसका योगफल करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लेते हैं 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी हमने x, फिर इसने बोला वही संख्या 100 में से घटानी है, तो 100 में से x को ही घटाना है क्योंकि सेम नंबर घटाना है, फिर इनका योग कर देना है। तो फिर इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल, और 100 और 100 कितना आ जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा, 200 इसका राइट आंसर होगा। 57 आपसे कहता है 100 लाख रुपए क्या होगा, बिलियन, करोड़, 10 करोड़ क्या होगा। तो देखो 100 लाख का क्या मतलब है, तो पहले 100 लिख लो,
यानी कि 100 लिख लो। और फिर लाख, लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 करोड़। 2 4 6 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन थर्ड होगा 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इनको व्यवस्थित करना है घटते हुए क्रम में, अवरोही, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। ध्यान से देखकर आराम से आप बता सकते हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10.5, फिर 1.5, फिर 1.0 से शुरू हो गया, 055, 050, फिर 1.005, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3630 का गुणनखंड नहीं है, तो जो इनमें से 3630 को ना काट पाए वही जवाब है। 11 भी काटेगा, 3 भी और 5 भी, 9 3630 को कट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का 60। ये आपसे कहता है 5 - 5 + 5 - 5 + 5 ऐसी सीरीज चल रही है, इसके विषम संख्या के पदों का योग क्या होगा? ठीक, तो इसके विषम पदों का योग होगा 5, और अगर विषम का पूछा है तो 5, और अगर सम का पूछते तो होता 0। विषम संख्या के पदों का जो योग होगा वो होगा 5, ऑप्शन नंबर 4, लेकिन सम का पूछा हुआ होता तो 0 होता। क्लियर है? क्योंकि विषम का पूछा है, बाकी सारे नंबर्स एक दूसरे से कट हो जाएंगे, 5 आपका बचेगा विषम पदों में, इसलिए सही जवाब होगा। आशा है मुझे आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, और अगर किसी का सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, अलग से आपको बता देंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक आप ज़रूर कर देना, और आगे हम DSSB की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके आने वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप ये लोग ज़रूर बताना अगर आपने आंसर की चेक कर ली है तो कितने आपके मैथ्स में सही हुए हैं आउट ऑफ 30, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।